अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपका अपना चैनल हमारे सपनों की दुनिया एक और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आया है। आज हम आपको बनाना सिखाने जा रहे हैं स्पेशल मूंगरे, और मूंगरे बनाएंगे हम आलू के साथ। रेसिपी शुरू करने से पहले आपको रिमाइंड कराना चाहूँगी, अगर आपने हमारा चैनल हमारे सपनों की दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे जैसे वीडियोज़ अपलोड होती रहें आपको टाइम टू टाइमली नोटिफिकेशन जाता रहे और आप अपडेट रहें हमारी वीडियोज़ से। तो देखिए नाज़रीन, हम स्टार्ट करते हैं। ये मूंगरे हमने लिए हैं इस तरह से, इनको हम उतार के साफ़ कर लेंगे और मूंगरों को हमने कूट लिया है साफ़ सुथरा करने के बाद। क्रश फॉर्म में आ गई है हालत इनकी। साथ साथ आपको क्वांटिटी बताती चलूँ, हमने आधा किलो मूंगरे लिए हैं जिन्हें हमने क्रश कर लिया है। आलू भी हमने स्लाइसेस में काट लिए हैं आधा किलो। 2 मीडियम साइज प्याज हमने ले लिए हैं। 3 मीडियम साइज़ हमने लिए हैं टमाटर, जिन्हें हमने पीसीस में काट लिया है। 1 गिलास पानी चाहिए होगा हमें इसके लिए। और मसाला जात में हमें चाहिए होगा गरम मसाला, जो कि मिक्स है लौंग, इलायची, सूखा धनिया, ज़ीरा, दालचीनी का 1 चम्मच, 1.5 चम्मच हमने नमक का लिया है, 1 चम्मच हमने मिर्च लिया है लाल, और हल्दी हमने आधा चमचा लिया है। 1 गिलास पानी का यूज़ करेंगे हम इसमें। तो चलिए नाज़रीन स्टार्ट करते हैं। हाफ कप ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे प्याज अपने, और उन्हें लाइट ब्राउन करेंगे। देखिए नाज़रीन, हमने बनाना स्टार्ट कर दी है। पिंकिश ब्राउन होने तक हम इसको लो फ्लेम पे रखेंगे प्याज को। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर डायरेक्ट टमाटर। बताना चाहूँगी इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डलेगा। टमाटर डाल के इसके अंदर हम तमाम अपने मसाला जात ऐड करके थोड़ा सा पानी शामिल करके मसाला बना लेंगे, लेकिन लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डालेंगे, ये पॉइंट याद रखिएगा। देखिए व्यूअर्स, अब हमारे पिंकिश ब्राउन हो रहे हैं प्याज। इसके बाद हम ऐड करने लेंगे इसके अंदर टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद हमने इसे मिक्स किया है। अब ऐड करेंगे हम अपना तमाम मसाला जात। मसाले सब ऐड हो चुके हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके भूनेंगे हम, अपना मसाला सही तरीके से बनाएंगे। मीडियम फ्लेम पे मसाले की भुनाई ऐसी होनी चाहिए कि इसमें कोई टमाटर या प्याज का कच्चापन ना महसूस हो। उसके लिए हम थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड करेंगे। पानी का हमने 1 गिलास रखा हुआ है, हम ऐड करने लगे हैं। ऐड करने के बाद मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको भुनाई करेंगे मसाले की। मसाले की इतनी भुनाई करनी है कि यहाँ तक के तमाम मसाला जब जान हो जाए, कोई भी कच्चापन ना रहे और ऑयल इसका ऊपर आ जाए। देखिए नाज़रीन, 5 से 7 मिनट के बाद हमने मसाले को चेक किया है तो इसका ऑयल निकल आया है और प्याज और टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो पानी ऐड किया था वो खुश्क हो चुका है। हमारा ये भुनाई हो चुकी है मसाले की। अब नेक्स्ट स्टेप है, हम ऐड करेंगे इसमें अपने क्रश्ड मूंगरे। मूंगरे मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ। अब इसको मसाले के अंदर इसको मिक्स करूँगी। खुशबू बहुत प्यारी आना स्टार्ट हो गई है। 2 से 3 मिनट की हीट देने के बाद इसमें ऐड करने लगी हूँ मैं आलू अपने, क्योंकि हमने स्लाइस फॉर्म में कटे किए हुए हैं। आलू को कट करके पानी में डाल के इसलिए रखा हुआ है कि ताकि ये काले ना हो जाए। तो आप ये चीज़ को जब करेंगे तो नोट एहतियात कीजिएगा। आलू काट के साइड पे नहीं रखने, उसको पानी में डाल के रखिएगा। चलिए नाज़रीन ऐड करते हैं इसे अपने मसाले में। आलू में इसमें तमाम शामिल कर चुकी हूँ। इसे मैं मिक्स करूँगी मसाला ताकि रच जाए अच्छे तरीके से।
देखिए नाजरीन, मैंने तमाम आलू और मोंगरे और तमाम जो हमारा मसाला बना हुआ था उसको ऐड करके मिक्स अच्छी तरह से कर दिया है। अब इसकी हम जो फ्लेम है उसको लो कर देंगे, लो से मीडियम हम रखेंगे और इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे। और याद रखिएगा इसमें हमने पानी नहीं डालना, पानी अपना ही ये मोंगरे छोड़ेंगे और उसी के अंदर ये भुनाई होकर ये पक जाएगा सालन हमारा इंशाल्लाह। जैसे जैसे होता है मैं आपको दिखाती जाती हूँ। नाज़रीन, हमने आँच इसकी तेज़ कर दी है और हम तेज़ आँच पे इसको भुनाई करेंगे ताकि आलू गल जाए, पानी खुश्क हो जाए और ऑयल निकल आए तो मसाला के अंदर रच जाए। तो विदिन 5 to 10 मिनट हमारा सालन रेडी हो जाएगा। इस तरीके से चम्मच भी चलाते रहना है ताकि नीचे लगे ना। अगर आप फ्लेम इसका लो रखेंगे और उस पर आप बनाएंगे तो आलू जो है हमारे ज़्यादा गल जाएंगे, टूट जाएंगे। तो जो इनकी शेप हमने काटी है वो उस तरह से नहीं रहेगी। तो शेप को कायम रखने के लिए हमने इसकी आंच तेज़ कर दी है। अब इसी तेज़ आंच पर ये पकेगा और इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टी हमारा कलर आएगा और आप खाएंगे लुत्फ़। नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि हमने 10 मिनट इसको तेज़ आंच पर भुनाई करनी है, साथ साथ चम्मच चलाते जाना है और 10 मिनट का टाइम पीरियड जब गुजर जाएगा उसके बाद हमने 5 से 7 मिनट इसको लो फ्लेम पे दम देना है ताकि बीच में कोई भी जो कच्चापन रह गया है वो ख़त्म हो जाए। पानी हम बिल्कुल नहीं डालेंगे, इसका अपना पानी इतना है कि इसकी अंदर ही ये दम लगकर आलू गल जाएंगे। तो हमने काटे ही इसी शेप में, स्लाइसेस शेप में, तो इसके लिए हमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक पॉइंट की बात बताना चाहूँगी, अगर आप दूसरी तरीके से इसको काटते हैं तो उसके लिए फिर आप पानी ऐड कर सकते हैं, गलने में थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन ये स्लाइस शेप में है इसलिए अपने दम पर ही गल जाएगा ये ईज़िली। तो थोड़ा सा स्टाइल भी इसका चेंज इसलिए थोड़ा सा स्टाइलिश वे में आपको प्रेजेंटेबल हो जाए। तो ऑल अप टू यू, आपको जो रिक्वायर्ड है, जिस तरीके से आप खाना पसंद करते हैं उस तरीके से आलू की शेप काट के खाने में ऐड कर सकते हैं। दम पे हमने रखा हुआ था, ढक्कन उठा के देखते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छे तरीके से आलू हमारे गल चुके हैं। चम्मच हिलाकर हम चेक कर लेते हैं और इसके बाद हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। देखिए नाज़रीन, डिश आउट कर चुके हैं हम। ज़बरदस्त से हमारी ये सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। मोंगरे आलू एक यूनिक वे में हमने आपको मोंगरे बनाना सिखाए हैं। अमूमन ये मिक्स सब्ज़ी में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हमने आपको कूट के मोंगरों को क्रश फॉर्म में फिर ऐड करके एक डिफरेंट वे से आपको बनाना सिखाई है ये सब्ज़ी। और इसका जायका भी लाजवाब है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके ये इसकी यूनिकनेस। क्योंकि हमारे, जैसा कि आप जानते हैं, चैनल की स्पेशलिटी ही यही है कि हम हर चीज़ आपको यूनिक वे में लेकर आते हैं और दिखाते हैं और बताते हैं, साथ साथ गाइड करते हैं ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें और आगे लोगों को भी बता सकें ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो और आप हमारा चैनल भी सपोर्ट करते रहें। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप हमारी ये रेसिपी भी घर में ट्राई करेंगे। अपने व्यूज़ अप्रीशियस दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, हमें इंतज़ार होता है आपके व्यूज़ का, आपके कमेंट्स का, ताकि हम और मज़ीद बेहतरी ला सकें अपने खानों में, अपनी क्रिएटिव वर्क के अंदर। वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, देखने के बाद सपोर्ट कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। हम एक और मज़ेदार सी रेसिपी और एक और मज़ेदार सी वीडियो लेके आएंगे। उम्मीद करते हैं आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे, हमें दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह ताला आपका हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।